Good morning, students. Today we are going to start with the lesson 11, National Integration of Moral Value, class 6. So, what do you mean by the word national integration? Means हम सबको एक साथ मिलकर अपने देश में रहना चाहिए, right? Great soul, rich culture, elegant heritage, a land of grace and love. That's what our country is all about. हमारी कंट्री को कैसे जाना जाता है कि बहुत रिच कल्चर है, एलिगेंट हेरिटेज है हमारी, हेरिटेज जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है, ठीक है। और ये एक वो भूमि है जिसमें प्यार पनपता है। दैट इज व्हाट वी आर नोन फॉर। फ्रेंड्स, यू आर द सैपलिंग्स ऑफ दिस वंडरफुल लैंड। आप इस खूबसूरत धरती के सैपलिंग्स हो, पुत्र हो, बच्चे हो। दिस लैंड नरिशेस यू, स्ट्रेंथन्स यू एंड शेप्स अप यू। ये लैंड जो है आपको ताकतवर बनाती है, आपके भविष्य को बनाती है, आपको बढ़ाती है, आपको नरिश करती है। Therefore, it is essential for you to understand the depth of your role as far as your country is concerned. इसलिए ये बहुत ही important बात है कि आप अपना रोल इस कंट्री के प्रति समझें। You should treat your country like your family. अपनी कंट्री को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करें। With combined efforts, you can build a strong foundation of faith, love, and hope for your country. आप अपने इकट्ठे अगर हम सभी एफर्ट करें, ताकि हम सभी कोशिश करें, तो हम बहुत ही स्ट्रांग फाउंडेशन बना सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, प्यार की, होप की, हमारी अपनी कंट्री के लिए, विश्वास की। Being citizens of India, we should work sincerely towards keeping the spirit of oneness alive. क्योंकि हम भारत के citizens हैं, that is why it is our duty to keep the spirit of oneness, जिस हम सब एक साथ मिलकर रहें। We should check that the narrow walls of the caste, creed, religion and color doesn't exist anywhere. हमको बांटने के लिए ये जो कास्ट, रिलीजन, कलर का भेदभाव है, ये कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। Our country is known for unity in diversity. हमारी कंट्री जो है वो अनेकता में एकता के लिए जानी जाती है। And so we must encourage a sound of interaction among different communities. So ये हमारे लिए बहुत ही important है कि different communities आपस में interaction करें। We should treat ourselves as people who have emerged from the same soil. हम सभी तो इस मिट्टी के ही बच्चे हैं, तो फिर हमारे में भेदभाव क्यों, हमारे में differences कैसे? India is so diverse in climatic condition, natural vegetation and resources that we can hardly think of a separate existence. देखिए, इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है बहुत ही अलग है। यहाँ पर आपको राजस्थान मिलेगा, जहाँ पर सूखा है तो बर्फ भी मिलेगी, है ना। राजस्थान में पानी नहीं है तो समुद्र भी मिलेगा, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर वन है, कहीं पर एकदम सूखा है। तो इतनी डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन जितनी इंडिया में देखने को मिलती है, वैसे तो कहीं पर भी नहीं देखने को मिलती। नेचुरल वेजिटेशन, हर इलाके का जंगल अपने आप में बिल्कुल ही अलग है, एंड रिसोर्सेज दैट वी कैन हार्डली थिंक ऑफ अ सेपरेट एग्जिस्टेंस। और इतने सारे भगवान ने हमें रिसोर्सेज दिए, इतनी सारी हमें प्रकृति ने देन दी है कि हम इसके अलग से रहने की तो सोच भी नहीं सकते। पंजाब इज द व्हीट बोल ऑफ इंडिया। पंजाब में गेहूं खूब उगाया जाता है, इतना गेहूं उगाया जाता है कि वो पूरे इंडिया को खिला सकता है। झारखंड इज रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, माइका। झारखंड में बहुत मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन, कॉपर और माइका। महाराष्ट्र इज रिच इन कॉटन। उत्तर प्रदेश इज नोन एज शुगर बाउल। उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा गन्ने की खेती होती है कि उसे शुगर बाउल कहा जाता है। This proves that we are deeply interlinked. In such a situation, a communal division would be a sheer foolness. ये प्रूफ करता है कि हम लोग आपस में इतनी एक साथ, इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि हम एक दूसरे से अलग होना ये हमारी फुलिशनेस को दिखाएगा और कुछ भी नहीं। Now that our country is facing a serious problem of terrorism, we should work more towards the building a united nation. आजकल हमारा कंट्री जो है वो टेररिज्म की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, आतंकवाद की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम अपने देश को एक बना के चलें। It should be our prime duty to liberate our country from the bondage of division and crime.
ये हमारी प्राइमरी ड्यूटी है कि हम अपनी कंट्री को डिवीजन और क्राइम जैसी चीजों से फ्री करें, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शन कैन नॉट अलोन ब्रिंग अबाउट द नेशनल इंटीग्रेशन। केवल गवर्नमेंट की पॉलिसीज से नेशनल इंटीग्रेशन नहीं लाया जा सकता, इसके लिए हम सबको अपने अपने लेवल पे काम करना पड़ेगा। इट इज वी हु आर एक्सपेक्टेड टू फर्दर डेवलप एंड यूज देम टू देयर फुलेस्ट। गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक है, लेकिन ये हमारी भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम इसके प्रति जागरूक हों, इसके प्रति काम करें। फॉर दैट वी शुड जॉइन आवर हैंड एंड कंबाइन आवर सिंसियर एफर्ट एंड होल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेशन विद द विल टू स्ट्रेंथन इट्स रूट फर्दर। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ें, जिससे कि हमारे देश भी आगे बढ़ सके। We should check that our country runs in full pace with progress. जब हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर पाएगी। Mind that you turn out to be a cause of your country's growth and not the effect any mishap. हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप कंट्रीज की ग्रोथ में योगदान दें, उसको पीछे खींचने में आपका हाथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। Get up and get determined to take effective steps till you emerge as the reason behind which a glowing future waits for India. उठिए, ये निश्चित कीजिए कि आप ऐसे स्टेप्स लेंगे, ऐसे स्टेप्स उठाने वाले हैं जिसकी वजह से इंडिया का फ्यूचर ग्लो करेगा, न कि आप उसको पीछे लेंगे। Just as you had a good thought into your inner self, similarly try to feed some exceptional work of greatness in your country's heart to nourish and strengthen it further. Let your country account glow with the beautiful results of your marvelous deed. हमेशा ऐसे काम कीजिए कि आपकी कंट्री का नाम रोशन हो। आपका तो होगा ही होगा अगर आप अच्छे काम करेंगे, लेकिन आपकी कंट्री का नाम भी आपके साथ जुड़ा हुआ है तो उसका भी नाम रोशन हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए जिससे कि वो कंट्री जो है कंट्री का नाम रोशन कर सके, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस ये आपका चैप्टर था मॉरल वैल्यू का, चैप्टर 11। नाउ वी आर गोइंग टू सी द question answers of this chapter, right? So let us begin with the first question. There are many questions given in your book. I have taken some of them and I have added many of them. Friends, you are like potters for your country that can mold into a beautiful shape. Explain how can you play this role successfully. आप जो है कंट्री के पॉटर्स हैं, आप इस कंट्री को खूबसूरत शेप दे सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे आप? We can play role successfully by joining our hands, combine the sincere effort so that our country run in full pace with progress. हमको एक साथ मिलकर अपने sincere effort से कंट्री के लिए काम करना पड़ेगा जिससे कि हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर सके। Poverty is the darkest corner of our country. Explain what moves would you like to initiate in order to light it up. Poverty जो है, गरीबी जो है हमारे देश में अंधकार के समान है, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि अपने कंट्री में लाइट आ जाए, यानी हमारी कंट्री में पॉवर्टी को हम खत्म कर सकें या कम कर सकें। Poverty is the darkest corner of our country. We should liberate our country from the bondage of division, crime, and make sincere effort. हम अपनी कंट्री में पॉवर्टी किस तरीके से खत्म कर सकते हैं? डिवीजन जो है, कैसा भी डिवीजन हो, कास्ट का, क्रीड का, रिलीजन का, वो सब खत्म करके, क्राइम खत्म करके और अपने सिंसियर एफर्ट से। व्हाट इज पंजाब फेमस फॉर? पंजाब इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। पंजाब क्यों फेमस है? पंजाब फेमस है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के लिए, व्हीट वहां पर बहुत ज्यादा होता है। What is Jharkhand famous for? Jharkhand is famous for rich source of mineral like iron, copper, mica. झारखंड क्यों फेमस है? झारखंड फेमस है मिनरल्स के लिए, जैसे कि आयरन, कॉपर और माइका। महाराष्ट्र क्यों फेमस है? महाराष्ट्र फेमस है कॉटन के लिए। व्हाट इज उत्तर प्रदेश नोन एज? उत्तर प्रदेश को क्या जाना जाता है, कि किस नाम से जाना जाता है हमारे देश में? उत्तर प्रदेश को शुगर बोल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां पे गन्ने की बहुत ज्यादा खेती होती है और गन्ने के रस से क्या बनता है? चीनी में बनती है, और चीनी तो हर घर में यूज होती है और रोज ही यूज होती है लगभग।
तो उत्तर प्रदेश को शुगर बोल कहा जाता है। व्हाट इज द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री? हमारी कंट्री की सबसे सीरियस प्रॉब्लम क्या है? टेररिज्म, आतंकवाद हमारी कंट्री का सबसे सीरियस प्रॉब्लम है। So students, this was your chapter 11 of moral value. Hope you understood it. If you are having any query, let me know about it. Thank you.